चलो इसको शुरू से हम लोग कर ले रहे हैं ना। पहले हम लोग डेट लिख लेते हैं ताकि हम लोग को सुविधा हो डेट में। आज का डेट क्या है हमारा? 10 सितंबर है। 10 सितंबर 2025। टॉपिक हमारा क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से कितना एमसीक्यू करना है? 15 एमसीक्यू है। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का परिभाषा क्या होता है? इट इज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर। यानी ऊपर भी इंटीजर होगा और नीचे भी इंटीजर होगा, खाली नीचे वाला इंटीजर जो है वह जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देखो √2 हमारा क्या है? √2 हमारा है √2/1, जिसमें वन तो हमारा इंटीजर है, लेकिन √2 हमारा क्या है? इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। पाई पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है, मालूम है। √5, √5 को हम लोग लिखेंगे √5/1। ये वाला क्या है हमारा? इंटीजर तो है, लेकिन ये वाला इंटीजर हमारा नहीं है। तो क्या बच गया? 3/7। क्योंकि अच्छे से देखेंगे तो 3/7 में थ्री भी हमारा क्या हो गया? इंटीजर। और सेवन भी हमारा इंटीजर, और कंडीशन क्या कहता है कि इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई 3/7 इज ए इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर। क्लियर हुआ मोनिका? दूसरा वाला नंबर देखो। दूसरा वाला नंबर क्या कह रहा है फिर से? कलर चेंज कर देते हैं क्या? बोलता है ना कि रैशनल नंबर्स आर फिनाइट डेसिमल। तो फिनाइट डेसिमल का मतलब होता है ऐसा डेसिमल पॉइंट डालने के बाद अंक उसका क्या हो? फिनाइट रहे, यानी लिमिट में रहे। जैसे कि हम लोग डाल दे रहे हैं एक एग्जांपल में 0.25, ये कौन सा है? फिनाइट है। लेकिन और एक होता है मान लो 0.333 और ऐसा ट्रिपल डॉट, यानी इनफिनाइट है, अनंत तक जा रहा है। तो होगा क्या कि ये जो फिनाइट डेसिमल है यह भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये वाला इनफिनाइट है, कौन सा है यह? इनफिनाइट है। इनफिनाइट है, लेकिन गौर से सोचो यह रिपीट कर रहा है कि नहीं खुद को? तो इनफिनाइट में जो रिपीट होता है वह भी क्या होता है? रैशनल नंबर। और इसी को हम लोग समझते हैं कि ऐसा जादू क्यों हो रहा है। तो जादू होने के पहले हम लोग स्क्रीन को क्या करो? ब्लैक कर दो, ताकि अच्छे से तुमको हम समझा सके। पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लैक कर रहे हैं। और अब हम लोग जो है सो सिर्फ ये ले रहे हैं, कलर को ब्लैक में पीला कर देते हैं। अभी हमारे पास में क्या है? अरे भाई आओ तो, पेन है ना? देखो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे क्या? फिनाइट। कौन सा ले रहे हैं? फिनाइट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? इनफिनाइट। और फिर हम लोग ले रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर, है ना? रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसका एग्जांपल में हम लोग क्या ले रहे हैं? 0.25। तो 0.25 को देखो तो यहाँ 0.25 है। ये डेसिमल हटाएगी तो क्या डालेगी? वन। यहाँ पे कै गो डिजिट है? दो गो डिजिट है, तो क्या डालेंगे? दो गो जीरो। यानी ये क्या होगा हमारा? 25/100। अब 25/100 को कुछ ना कुछ तो हम लोग काट पीट कर सकते हैं ना। तो 25 एकम और 25 चौका, यानी क्या आ गया हमारा? 1/4। अब एक हमारा क्या है बताना? इंटीजर। और चार भी हमारा क्या है? इंटीजर। और यह जीरो के बराबर नहीं है। तो 1/4 क्या है हमारा? रैशनल नंबर आया ना। इसका मतलब जो फिनाइट डेसिमल नंबर होता है वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रैशनल नंबर में। अब इनफिनाइट वाला क्या होगा? इनफिनाइट वाला जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या? 0.3333 और ऐसा रेकरिंग ज्यादा जा रहा है। तो ये आता कैसे है? आता है जब तुम 10 रुपया को तीन लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेगी? 3 तिया 9, बचा एक। फिर डेसिमल लगाओ तो जीरो आएगा, तो 3 तिया 9, है ना? बचा एक, तो फिर क्या लगाएगी? 3 तिया 9। तो बार बार तो वही ना, तीन तीन आ रहा है। तो असल में तीन 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 है किसके बराबर? तो 10/3 के बराबर है। जिसमें 10 हमारा क्या है? इंटीजर। और तीन भी क्या है हमारा? इंटीजर। और जो कि जीरो के बराबर नहीं है, यानी यह किसमें है? रैशनल नंबर में आ गया ना। तो इसीलिए यहीं से समझना कि ये जो है हमारा, ये वाला परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या में हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि फिनाइट डेसिमल हो सकता है, तो हाँ यह रैशनल नंबर होगा। इनफिनाइट के बाद में इसको देखो, रिपीट वाला जैसे क्या था? 0.3333 ऐसा जो भी जा रहा है, ये भी रैशनल नंबर होगा। हाँ होगा। लेकिन जो नॉन रिपीट होता है ना, वह रैशनल नंबर नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या क्या सही हुआ? हाँ वाला में क्या है? ए,
तो यहाँ पे देखो ए आ गया। फिर तुम्हारा ये हाँ वाला में क्या है, सी, तो यहाँ पे आ गया सी, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी वाला। जैसे रूट 2 है, क्या है, रूट 2। तो रूट 2 को तुम ये भागा लगाते जाओ ना, भागा लगाते जाओ तो कभी भी रिपीट नहीं करेगा, वो कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, याद रखना। या नहीं तो सोचो एक और एग्जांपल देते हैं, इस तरह में होता क्या, किसी भी दो संख्या को आपस में गुना करो, और गुना करने पे वह क्या हो जाए, 4 हो जाए, है ना। लेकिन दोनों संख्या आपस में क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे क्या आएगा बताना जरा, एक ही आएगा क्या, 2 और 2, दोनों समान हुआ ना, तब ना यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, इसी तरह से हम दो बोलेंगे तुमको कोई दो को संख्या को गुना करना है एवं सेम होना चाहिए, और वह किसके बराबर हो जा, 9 के, तो क्या आएगा बताना। यहाँ पे आएगा क्या, 3 और 3। अब एक मजेदार सवाल, किसी भी संख्या को ऐसा गुना करो, ऐसा गुना करो कि गुना करने के बाद वह क्या आ जाए, 2 आ जाए। गुना करके देखो तो। हाँ, क्या जल्दी बोलो थोड़ा। यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 रखेगा तो यहाँ भी 2 रखेगा, तो 2 दूना 4 ना हो जा रहा है। तो फिर यहाँ हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या रखेगा यहाँ, दो 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 रख देगा। तो ये तो 2 नहीं ना रखेगा, एक रखेगा। लो, एक और एक रख दिए, तो एक का कम क्या होता है, एक होता है। अब सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। हम ये, हमारा सवाल समझ में आ रहा है। सवाल है हमारा कि किसी भी दो संख्या को लेना है, आपस में वो क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। और उसको गुना करने पर रिजल्ट हम ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। तो यहाँ कौन सा संख्या डालेंगे, 2 डालेंगे। चलो हम 2 डाल दे रहे हैं, यहाँ पे डाल दिए 2, तो ऑटोमेटिक यहाँ भी डाल देंगे 2 ना। तो 2 दूना क्या हो गया, 4, ये मैच किया क्या। चलो अगला संख्या बताना जरा। हाँ हाँ, ये सुन लो, ये कभी नहीं आएगा। इसका उत्तर जो है ना सर, कभी नहीं खोज पाओगे, कभी नहीं खोज पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगा वह कौन सा संख्या होगा मालूम है, इरेशनल नंबर। और यहाँ भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। पूछो कैसे, वह इरेशनल नंबर जो है उसका सही आंसर होगा। इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, तो कलर चेंज करने पे यहाँ पर आ रहा है ये वाला रूट 2, यहाँ पर आ रहा है रूट 2। अब सोचो रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जानते हो कैसे होता है दो, कि नहीं जानते हो, नहीं जानता है, ठीक है हम बता दे रहे हैं। रूट 2 का मतलब 2 का पावर क्या है, 1/2। उसी तरह से गुना करेंगे, 2 का पावर रूट का मतलब होता है 1/2। अब ये दोनों बेस है ना हमारा, तो बेस है तो पावर हमारा जुड़ जाएगा, तो यहाँ होगा 2, और इसका पावर होगा हमारा 1/2 जोड़ 1/2। अब ये आधा रुपया में आधा रुपया जोड़ दो तो कितना रुपया होगा बताना है। अरे ये आधा रुपया, अठन्नी और अठन्नी जुड़ के कितना रुपया बनता है, 2 का अठन्नी देंगे तो कितना बनेगा तुमको, 2 को 50 50 पैसा देंगे तो कितना रुपया होगा, एक ना होगा। तो जाहिर से 2 आधा, ये आधा, ये वाला क्या हमारा आधा है ना, और ये वाला भी क्या है तेरा आधा है। तो ये दोनों आधा और आधा मिलकर क्या बनेगा, एक ना मिलेगा। तो 2 का पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 हो गया। तो वही ना है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यह रूट 2 है क्या, कभी नहीं जान पाएगा, क्यों, क्योंकि तुम इसको व्यक्त नहीं कर सकता है, तुम इसको व्यक्त नहीं करेगा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कैसा वह है ना फिनाइट नहीं है। संख्या कैसा है ये वाला, इनफिनाइट कैसा है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद इनफिनाइट, या क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और खुद को रिपीट भी नहीं करेगा, खुद को रिपीट भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसा रिपीट, जैसे यहाँ था ना,
3.3333, तो देखो यह रिपीट ना कर रहा है, यह रिपीट कर रहा है, लेकिन यह रिपीट नहीं करेगा। तो जब देखो, जब रिपीट कर रहा है तो तुम इसको जान जाओगे, लेकिन जब रिपीट नहीं करेगा तो यह क्या होगा, अनजान न रहेगा। तो अनजान रहेगा, इसलिए तुम्हारा दिमाग का बत्ती हमेशा गुल हो जाएगा, क्योंकि तुमको रिपीट नहीं कर रहा है यानी अनंत तक जा रहा है, तो खोज कैसे पाएगा। इसीलिए यह कौन सा है, इरेशनल है। कौन सा है यह, इरेशनल है। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, सुनो। जैसे कि हम तुमको एक संख्या यहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक संख्या। यहाँ पर एक संख्या को गुना करना है उसी से, खुद से, और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या होगा। हाँ, ये वाला होगा क्या, रूट 3। ये वाला क्या हो गया, रूट 3। तो आएगा, तो ये सब, तो ये नॉन रिपीटिंग में है, तो नॉन रिपीटिंग वाला ये वाला दशमलव हमारा इन्फिनाइट तो है, लेकिन रिपीट है तो होगा, लेकिन नॉन रिपीटिंग वाला नहीं होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। देखो, बोल रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7, तो बोल रहा है क्या है, फिनाइट है क्या। तो देखो 22 लो और यहाँ पे क्या लो, 7 लो, तो भागा लगाते जाओ। तो सत्य क्या होगा, 21। क्या बचा, एक, डेसिमल डालेगा ना, तो 7 एकम क्या हो गया, 7। क्या बचा, 3। जीरो, तो 7 चौका क्या हो गया, 28। क्या बचा, 2। जीरो, तो 7 दूना 14। तो क्या आ रहा, 6 आ रहा ना, 7 7 56। यहाँ पे क्या डाले, 56, तो क्या बच रहा है, 4। तो जीरो आएगा तो 7 7 पच्चे क्या होता है, 35। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, यहाँ 40 था, यहाँ क्या डाल दिए, 35, तो क्या बचा, 5 ना। अब जीरो डालेंगे तो 7 7 क्या होगा, फिर से 49 ना हो गया। तो क्या बचा, एक। और फिर जीरो डालेंगे तो 7 एकम क्या हो रहा हमारा, 7 एकम 7, तो क्या बच रहा है हमारा, 3। तो जीरो डालेंगे तो 7 चौका क्या हो रहा है, 28 हो रहा है ना। अब हल्का सा तुमको एक पैटर्न दिखाते हैं। पैटर्न को देखो, 1 4, यहाँ तुम्हारा क्या था, 1 4 है ना, 2 8 5 7, और फिर से यहाँ 1 4 आ रहा है ना। तो 4 का यहाँ 2 था ना, तो ये इस बार इसके बाद भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, देख लेना कैसे, यहाँ 30 है ना। तो ठीक है, 1 7 चौका 28 है, तो 28 कर दिए थे, 29 30, 20 आ रहा है ना। तो 7 दूना क्या होगा, 14 ना होगा। तो यहाँ पे 14 डाल दिए, तो क्या बचा वो, 6 बच रहा है। तो 6, तो 7 7 7 8 56। तो यहाँ क्या डालेंगे, 8। तो देखो ये वाला 8 वापस रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला 2 आपस में रिपीट हो रहा है ना। यानी कि यह कौन सा है, यह रिपीटिंग है। क्या है यह, रिपीटिंग वाला है। क्लियर हुआ तुम्हारा। तो रिपीट तो कर रहा है, लेकिन फिनाइट हो रहा है क्या, फिनाइट नहीं हो रहा, वह अनंत तक चलता जाएगा, तो क्या होगा हमारा, इनफिनाइट तो है लेकिन रिपीटिंग है। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो नॉट ए रैशनल नंबर का मतलब देखो, एक एक करके देख रहे हैं। पहला वाला है जीरो, को लिख सकते हैं 0/1, तो यह कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। 1/5, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 7 को लिख सकते हैं 7/1, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन रूट 3 जो है, रूट 3/1 में रूट 3 हमारा कौन सा, ये इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है, जबकि होना ना चाहिए था इंटीजर। इसलिए ये वाला क्या होगा, हमारा नॉट होगा, यानी यह रैशनल नंबर नहीं है। पांचवा वाला देखो, पांचवा वाला बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, -7/21 है ना, तो यहाँ लिखो -7/21। तो ऐसा तो लिख सकते हैं क्या, -7 गुना 1, और माइनस, सॉरी, और 7 गुना 3, 7 या 21 होता है ना। तो ये वाला -7 और -7 खत्म हो गया ना, ये यहाँ तो क्या बच रहा हमारा, -1/3। तो इसी के ना बराबर आ गया, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, 1/3 होगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में। छठा नंबर देखो, छठा नंबर जो है वह क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। अरे भैया, मान लो 4/5 एक रैशनल ले लिए, ऐसे गुना कर दे रहे हैं हम लोग किससे, 5/4 से। ये भी हमारा रैशनल है, ये भी हमारा रैशनल है।
तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आएगा, 5 5 खत्म, 4 4 खत्म, यानी 1/1। तो 1/1 भी क्या आया हमारा, रैशनल ना आया। तो दो गो रैशनल को, यानी कि दो गो रैशनल को आपस में गुना करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मोनिका, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते रहना बार बार। रेसिप्रोकल क्या होता है देखो, भेज देंगे, बोलेगी तो बारकोड वाला भी करके। कल शाम में आई थी क्लास, नहीं आई थी। देखो इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन में यहाँ एक बारकोड लगा देंगे। बारकोड को पहले तो तुम खुद से बनाना, जब बन जाएगा तो क्या करोगी, बारकोड को स्कैन करना मोबाइल से, तो तुमको सीधा क्या करेगा, यहाँ वीडियो खुल जाएगा। एक सैंपल दिखा देंगे, रुक जाना, पकड़े बाबू इसको। 7वां नंबर देखो, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। क्या होता है, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब यहाँ -4/9 है। तो इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल का मतलब 4 ऊपर था तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये हो गया हमारा -4। और 9 नीचे था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया 9। तो क्या हो रहा है हमारा, माइनस वाला ऊपर आ जाता है तो हो गया हमारा -9/4। तो -9/4 किससे मैच कर रहा है, इससे। तो सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगला देखो अब। अगला वाला हमारा क्या, 8वां नंबर। 8वां क्या हो गया हमारा, इफ एक्स इज ए रैशनल नंबर देन माइनस एक्स। तो मान लो, माना एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, ये ½ रुपया। कितना रुपया, ½ रुपया, यानी कि हम लोग ले रहे हैं 1/2 रुपया लिए, ½ रुपया हो गया। अब माइनस एक्स का मतलब क्या होगा हमारा, -½ रुपया। -½ रुपया है ना। तो बोल रहा है कि ये ½ रुपया क्या है, रैशनल नंबर ना है, क्योंकि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। तो इसका निगेटिव वाला क्या होगा, तो भैया निगेटिव वाला में ये भी तो हमारा क्या है, इंटीजर है ना, और ये भी क्या हमारा इंटीजर ही तो है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव होता है। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे, अगर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, तो इधर हो गया 0, इधर क्या हो गया 1 2 3, और यहाँ एरो लगा दो तो यहाँ होगा क्या, ट्रिपल डॉट, अनंत तक जा रहा है। और इधर भी एरो लगा दो तो इधर क्या होगा हमारा, -1 -2 और -3। तो भैया ये -1 क्या निगेटिव है ना, तो ये -1 आ रहा है ना। तो यानी कि उसका निगेटिव वाला भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर देखो कोई रैशनल नंबर है तो उसका निगेटिव वाला भी आंसर क्या आएगा, रैशनल ही होगा। अच्छा, अब अगला वाला हम लोग देखते हैं। 8 के बाद देखो 9वां नंबर। 9वां नंबर में हमारा क्या कह रहा है, वो रहा है कि सम करना है क्या, 3/8 और 5/12 को। ये रहा तुम्हारा 3/8 और ये रहा क्या, 5/12। अब क्या करो, 8 और 12 का एलसीएम लो ना भाई। तो 2 से लो तो 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाओ तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो एलसीएम क्या रहा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24। 24 ना आया है। तो 24 आया तो तुमको हर एक को क्या बनाना है, 24 बनाना है। क्या बनाना है, 24। तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस लगाओ। और 24 बनाने के लिए तुम क्या करोगे, तो सोचो, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 8 तिया 24 ना हो गया। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से, बात बराबर है। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से, बात बराबर है। तो 3 तिया क्या हो गया हमारा, 9 बटा क्या आ गया, 24। और 5 दूना क्या हो गया, 10/24। अब यह 24 और 24 नीचे में जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन का नियम क्या होता है कि उसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करते हैं, इसीलिए हम कन्वर्ट किए लाइक में। तो डायरेक्ट ऐड करने का मतलब क्या होगा, 9 में क्या जोड़ देंगे, 10, और नीचे में क्या हो गया, 24। तो 10 में 9 जोड़ोगे तो क्या होगा हमारा, 19। 19/24 क्या कहीं पे दिखाई दे रहा है आंसर, यहाँ दिखाई दे रहा, तो यही वाला ना हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तुमको एकदम ऐसा देंगे, इस तरह से बारकोड रहेगा प्रिंट करके अभी क्वेश्चन पेपर में, समझिए मोनिका। उसको तुम मोबाइल से क्या करना, मोबाइल में जाना, और मोबाइल में यहाँ पर गूगल में जाना है ना। मोबाइल में कहाँ जाओगे, गूगल। और गूगल में जाने के बाद में, गूगल में देखना वहां बगल में एक लेंस होगा। लेंस इस तरह से एक सिंबल रहता है ना, ऐसा ऐसा, उसको क्लिक करना। इसको क्या करना, क्लिक करना।
क्लिक करने के बाद ना एक ठो लिंक दिखेगा, एक ठो लिंक दिखेगा। और उस लिंक को, ऐसा वाला सर्च वाला बटन है, कौन सा बटन है, ऐसा वाला सर्च वाला बटन है, उस सर्च वाला बटन को दोबारा से क्या करना, क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगी तो ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो खुल जाएगा। ये वीडियो क्या होगा, खुल जाएगा। तो तुमको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो असाइनमेंट देंगे उसी को क्लिक करोगे तो सीधा तुमको वीडियो दिख जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास में 9वां नंबर। 9वां के बाद में क्या आएगा बता सकते हो, 10 आएगा, है ना। 10 के लिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं हम लोग। अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ रैशनल एंड इंटीजर, यानी रैशनल भी है और इंटीजर भी है। तो देखो असल में यहाँ ये वाला ना, अच्छा रुक जाना, है ना। ऐसा है असल में कि यह तीनों रैशनल होगा। क्यों, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक किया। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो ये भी हमारा क्या आ गया, इंटीजर, और ये भी क्या आ गया हमारा, इंटीजर। यानी कौन सा नंबर है यह, रैशनल नंबर हो गया। 2/7 को देखोगे तो यह है 2 और ये है 7, यानी ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। और नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब -11 को देखो तो हम लोग लिख सकते हैं ना, -11/1। तो -11 हमारा क्या है, इंटीजर। और एक भी हमारा क्या है, इंटीजर, और यह नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक, यहाँ होगा ऑल, यहाँ क्या हो गया ऑल, क्योंकि सारा सारा क्या हमारा रैशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ रैशनल एंड इंटीजर। कहीं इंटीजर वाला में कुछ हम गलती तो नहीं ना कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर तो हमारा, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। एक भैया गड़बड़ हो गया यहाँ पे। गड़बड़ ये हो गया है, जानते हो क्या, ये इंटीजर ने पूछा है। तो इंटीजर में आओ विनीता, इधर पीछे बैठ जा। इंटीजर में देखो, यहाँ एक चीज लिख रहे हैं, वही हम सोचा कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, होता है क्या, पढ़ाए थे ना। फ्रैक्शन नहीं आता है, नहीं आता है। हम लोग ऐसे बोले थे इसमें कि फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड। तुम लोग कॉपी नहीं बनाता, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड इन इंटीजर, इन इंटीजर। इसको कैसे समझते हैं, फिर से हम लोग शरण में जाएंगे थोड़ा सा वो। चलो थोड़ा सा हम तुमको वो करते हैं, इसका एक ना यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। उसके बाद में अभी हम लोग फट से लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन के बाद में यहाँ तुमको अभी दिख जाएगा, ऐसा कर क्या लिए, एक स्ट्रेट लाइन लिए। स्ट्रेट लाइन के बाद में अब देखो फिर से हम लोग जो है सो ये ले रहे हैं। सबसे पहले इंटीजर में क्या था, 0 था। इस साइड क्या था हमारा, 1 2 3। इधर क्या था हमारा एरो, और इधर भी क्या था, अच्छा यहाँ ट्रिपल डॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट चलता है। इधर भी क्या लगाएंगे हम लोग, -1 -2, और इधर हो गया -3। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिपल डॉट। इसमें 1 2 के बीच में हम बोले थे, क्या बोले थे मालूम है, हम बोले थे गलती से अगर दी कोई दे देगा क्या यहाँ पर आधा, तो आधा वाला इंटीजर होता है क्या, नहीं ना होगा। यहाँ यहाँ पे फ्रैक्शन अलाउ है क्या, फ्रैक्शंस नॉट अलाउड, नॉट। पढ़ेगा तब समझेगा, मैथ है बता दे रहे हैं ना, डेली पढ़ के आया करो। इंटीजर में कभी भी आधा उधू उधू उधर दिखाते हैं क्या, डेसिमल दिखाते हैं क्या, नहीं ना दिखाते हैं। कंप्लीट नंबर दिखाते हैं। इंटीजर में कैसा दिखाएंगे, कंप्लीट नंबर, जैसा 1 है 2 है 3, आधा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 2/7, 2/7 क्या है, एक भिन्न है कि नहीं है। तो भिन्न है, यहाँ कह रहा है कि भाई इंटीजर भी होना चाहिए था। अरे भैया इंटीजर, भिन्न कभी भी इंटीजर होता है क्या, भिन्न कभी भी इंटीजर नहीं होता है, इंटीजर नहीं होता है। देखो अगर दे पैसा दिए हो और वसूल करना, तो पढ़ के आएगा तब ना फायदा होगा। नहीं तो हम क्वेश्चन धीरे धीरे, और मान लो कि नहीं सकेगा तो लो रखेंगे, लो रखेंगे तो एग्जाम में पास नहीं करेगा। मेरे पास तो समझ में आएगा लेकिन लेवल रहेगा लो। अब पढ़ के आएगा तो लेवल रखेंगे हाई। समझे नवीन, मोनिका तुम भी। तो देखो इसके अनुसार अब सही आंसर, फिर साहब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। बोल रहा है कि, बोलता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज, सबसे पहले इंटीजर छांटो, कौन कौन इंटीजर होगा। तो ये वाला हमारा क्या है, इंटीजर है।
ये वाला भी हमारा क्या है, इंटीजर है। और ये वाला हमारा इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं है। अब आ जाओ रैशनल में, कौन कौन रैशनल होगा। तो ये वाला हमारा क्या है, इसको अलग कलर से लिख दे रहे हैं। तो ये वाला हमारा 5 तो हमारा क्या होगा, रैशनल है। अच्छा, ये वाला भी हमारा 2/7 भी रैशनल नंबर है। और ये वाला भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब बोलता है क्या कि दोनों चाहिए, रैशनल भी चाहिए और इंटीजर भी। तो रैशनल और इंटीजर, तो ये वाला हमारा एक तो है, ये दोनों हो गया। दोनों में क्या क्या हो गया, यह इंटीजर भी है, इंटीजर भी और रैशनल भी। और ये वाला आ गया, ये वाला भी कौन सा, सी है। यानी कि यह दोनों है, यह क्या है, दोनों है। कैसे है यह, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है ना। तो अब ये वाला दोनों है क्या, या सिर्फ एक है, सिर्फ क्या है, एक है, क्या है यह, रैशनल नंबर। तो ये तो दोनों की ना बात कर रहा है। दोनों में कौन सा होगा फिर, ए एंड सी। अब आया समझ में। इसमें हम लोग मिस्टेक होने होने से रह गया क्या, हल्का सा देखे क्वेश्चन तो पता चल गया। 11वां नंबर देखो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो तुम है उसमें क्या करो, उसका उल्टा जोड़ दो। जो तुम है उसमें क्या करो, उल्टा। जैसे रैशनल नंबर मान लो हम लोग ले रहे हैं 3/4, तो यह एक रैशनल नंबर है, यह क्या है हमारा एक रैशनल नंबर। अब इसमें कह रहा है ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो जब एडिटिव आइडेंटिटी को ना ऐड करना है, तो एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करना है बाबू, तो इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसका उल्टा। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट। अपोजिट का मतलब 3/4 कैसा है, प्लस वाला है ना। इसको क्या करो, माइनस कर दो। तो माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, -3/4। यानी कि प्लस में माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा, जीरो ना आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी वह आइडेंटिटी होता है जिसको जोड़ने पे रिजल्ट क्या आ जाता है, क्या हो जाता है रिजल्ट, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जीरो। जैसे अगर हम बोलेंगे 2/5 एक नंबर है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, तो क्या लिखोगे तुम, -2/5। अच्छा, हम एक पूछेंगे कि -2/5 एक नंबर है और उसका एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, तो क्या लिखेगा, ये माइनस ले लिया ना, तो ये वाला क्या लेगा, प्लस लेगा। यानी होगा हमारा 2/5। कोई दिक्कत है यहाँ। वीडियो दोबारा देखना, नहीं देखेगा तो कुछ नहीं फायदा होगा, याद रखना है ना। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें ऐसा ताकि हमारा रिजल्ट क्या हो, रिजल्ट हमारा कैसा हो, एक हो। क्या हो, एक हो। जैसे कि मान लो हम लोग लिख रहे हैं 2/5, यह एक नंबर है, यह क्या है, एक नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव और आइडेंटिटी से। तो याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वैसा संख्या होता है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो भी जो रिजल्ट आएगा ना, ये हमारा क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो एक कब आएगा, जब हम लोग उल्टा से उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 है ऊपर, तो 2 क्या करेंगे, नीचे। ये 5 है नीचे, तो 5 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 5/2 क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और इसको चेक कर लो, 2/5 को गुना करेगा किससे, 5/2 से, तो क्या होगा, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, एक। आया ना एक। तो सही आंसर क्या होगा, एक होगा। कुछ फायदा हो रहा है नवीन। हम्म। अच्छा, 12 के बाद 13 नंबर देखो। 13 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट का मतलब होता है ना सबसे निम्नतम रूप, सबसे निम्नतम रूप। जैसे 8/12 है, तो 8/12 को देखो तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। और 2 तिया 6 दूना 12। तो इसका कई सारा ना आ गया, यह निम्नतम है क्या, यह न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब सिर्फ, न्यूनतम का मतलब ऊपर में सिर्फ एक होगा, ऊपर में क्या होगा, एक अंक। और नीचे में भी क्या रहेगा,
एक ही अंक। समझा? यहाँ कै गो अंक आ गया बताओ तो? तीन। यहाँ कै गो आ गया? तीन। तो न्यूनतम हुआ? नहीं ना हुआ न्यूनतम। अच्छा चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में हम वहाँ क्या है, 21/49। तो यहाँ लिखो 21, यहाँ पे लिखो 49। तो कैसे लिखेंगे? तीन सते 21 और सत सते 49। कै गो संख्या आ गया? दो। यहाँ भी कै गो आ गया? दो। तो यह लोवेस्ट है क्या? नहीं है। ये भी नहीं है ना? तीसरा आ गया 17 और यहाँ आ गया क्या? 23। तो 17 किसी पहाड़ा से कट रहा है क्या? ये तो 17 ही रहेगा। 23 किसी से कट रहा है नहीं। यहाँ कितना अंक है बताओ तो? एक। यहाँ कितना अंक है? एक। तो यह लोवेस्ट होगा? हाँ होगा। तो क्या आंसर होगा? सी। और चेक कर दें। 18 को किससे चेक करेगा? 27 से। तो दो तिया 6 तिया 18 हो गया ना? तीन तिया 9 तिया 27। कितना अंक है? तीन। कितना अंक है? तीन। लोवेस्ट होगा? नहीं होगा। क्लियर हुआ? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 13 के बाद में क्या आता है बताओ जल्दी से? एकदम सही जवाब। अच्छा ये वाला देखो। वैल्यू ऑफ -3/4, यानी कि ये लिखेंगे हम लोग क्या, -3/4 को डिवाइड करेंगे क्या, 9/16। तो एक नियम है, नियम क्या कहता है कि व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, लिख दें क्या ये सब? व्हेन ए फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, अनदर फ्रैक्शन, तो इसका स्टेप क्या होगा मालूम है? स्टेप सबसे पहले तो क्या होगा, वही वाला फ्रैक्शन लिखेंगे। फिर जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये फ्रैक्शन फर्स्ट है, ये फ्रैक्शन सेकेंड है, तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे। समझा? ये वाला क्या करेंगे, उल्टा, और ये वाला करेंगे उल्टा। जैसे यहां समझो, ये वाला होगा हमारा -3/4, और डिवाइड का मतलब क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब 9 था ऊपर, तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे। 16 है नीचे, तो 16 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 4 चौका 16, 3 तिया 9। तो क्या आंसर आया, -4/3। यही वाला हमारा क्या होगा, ए हो गया। अब आज का लास्ट सवाल है ना? तो लास्ट सवाल में हम लोग क्या देखेंगे बता सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यानी एवरी इंटीजर, मान लो कि एक इंटीजर ले लिया क्या, चार। तो चार को लिख सकते हैं क्या, 4/1। अब देखो यह रैशनल नंबर का परिभाषा में आ गया ना। रैशनल नंबर बोलता है कि ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो, और नीचे वाला खाली जीरो नहीं हो। यानी ये वाला कैसा कथन है, सही कथन है। अब दूसरा बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। मान लो हम लोग रैशनल नंबर ले रहे हैं क्या, 1/4। तो 1/4 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर क्या है, एक भिन्न न है, भिन्न है, जो कि इंटीजर में नहीं आएगा। आएगा क्या, इंटीजर में भिन्न आता है? नहीं आता है। जान रही तुम लोग की नहीं जान रही है? इंटीजर में नहीं आएगा। तो सारा का सारा रैशनल इंटीजर होगा? नहीं होगा। तो ये वाला कैसा कथन है बताओ? गलत है। अब हो रहा एवरी इरेशनल इज रैशनल। तो ये भी हमारा क्या है, गलत न हो गया। तो इरेशनल बोल रहा है रैशनल होगा, ऐसा थोड़ी होता है। और एवरी नेचुरल नंबर इज इरेशनल, तो ये भी हमारा कैसा है, गलत है। तो सही आंसर क्या आएगा, ए वाला आएगा। तो आज का हमारा क्लास यही रहा। आज का क्लास हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये सारा होमवर्क है। तुमको अभी असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट में क्या देंगे, अभी बार कोड देंगे। क्या देंगे, बार कोड। याद रखना, जो भी प्रिंट वाला पैसा वो दे देना पड़ेगा, ठीक ना? प्रिंट का पैसा दे देना पड़ेगा, बाकी सब फ्री है। ये वाला वीडियो भी फ्री है, क्वेश्चन भी फ्री है। एक फाइल रख लो प्लास्टिक का, उसमें रखना। मोनिका तुम प्लास्टिक